पंचायत चुनाव में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये देश ने देखा है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करते हैं कि कोई भी भाजपा का उम्मीदवार नामांकन दाखिल न कर सके। वे न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को बल्कि मतदाताओं को भी धमकाते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बूथ कैप्चरिंग के लिए ठेके दिए जाते हैं। यह राज्य में राजनीति करने का उनका तरीका है। पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना। और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना। और बीजेपी की जो समर्थक रिश्तेदार हैं उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना। और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना। काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे की। इफ्को नैनो खाद संयंत्र की सौगात उन्होंने इस दौरे में गुजरात को दी है। इफ्को नैनो डीएपी संयंत्र का भूमि पूजन हुआ। नैनो डीएपी तरल संयंत्र की ये सौगात, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों को इससे काफी लाभ होगा। खेतों की उर्वरता बरकरार रखने की दिशा में एक ये अहम कदम है। दाम कम और उत्पादन यहां ज्यादा होगा। देश को नए हरित क्रांति की जरूरत है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री हमेशा से बल देते रहे हैं। साथ ही उनका यह भी मानना है कि अन्न के क्षेत्र में सभी या देश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में काम किए जा रहे हैं। ये प्लांट लगाने के लिए बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और साधुवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि तरल उर्वरक मल्टी डायमेंशनल फायदा देश के अर्थतंत्र और कृषि क्षेत्र को देने वाला है। तरल उर्वरक से, नैनो डीएपी तरल से, नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी। इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा। इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को बधाई दी। उन्होंने प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम 2047 से पहले भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में हिस्सा लेने के लिए आज चेन्नई में हूं और पिछले मैचेस को देखकर अच्छा लगा जहां टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। This is the time from Amrit Kal. The time starts now and youth will have a large role to play. And I'm sure on the International Youth Day we can pledge
that in one area, at least in one area, we will make our contribution and work for the progress, unity of our country, and the target what we have set for 2047, a developed India, we are going to ensure that India achieves that mark. I am in Chennai today also to... चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया शी शक्ति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। उन्होंने इस मौके पर कहा कि स्त्री पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। शक्ति